शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक महफिल में मैं गया तो वहाँ मुझे पीछे बिठाया गया और वो कहने लगे मेज़बान के, एक खातून है वो एक गज़ल गा रही है, उसके बाद आपकी बारी है। मैंने कहा जी बेहतर। मैं बैठ गया। वो खातून आई, बहुत खूबसूरत थी वो, बिल्कुल मेरी तरह, और आके उन्होंने जितनी वो खूबसूरत थी उतनी बुरी उन्होंने गज़ल शुरू की। तो मैं जहाँ बैठा हुआ था मेरे साथ दो साहब बैठे थे। जब पहला शेर ख़त्म हुआ तो मेरे साथ जो साहब थे उन्होंने अपने बराबर वाले साहब से कहा, कहने लगे ये गाना गा रही हैं, गाने की बेइज्जती कर रही हैं। बराबर वाला कहने लगा बकवास मत करो, ये मेरी बीवी है। तो वो बड़े शर्मिंदा हुआ, कहने लगे आपकी बीवी है? अरे साहब बेइंतहा माशाअल्लाह अच्छा गा रही हैं, लेकिन अगर गजल खराब लिखी है तो इसमें उनका क्या कसूर है? वो खड़ा हो गया जूता लेके, कहने लगा बाहर निकलो, ये गजल भी मैंने लिखी है। ये तो वो खातून थी जिनको गाना नहीं आता था और सुरों से उनका कोई दूर का वास्ता नहीं था। अब मैं जिन साहब को बुला रहा हूं, अब ये फैसला करना मुश्किल है कि सुर और वो दोस्त हैं, सुर और वो साथी हैं, सुर और वो भाई बहन हैं, सुर और वो भाई भाई हैं, या सुर और वो मियां बीवी हैं। सुर से इतना गहरा रिश्ता है उनका, और उनके सुरों के इस रिश्ते की वजह से उनको बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई। दुनिया के बेशुमार मुल्कों में उन्होंने जाके पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तशरीफ ला रहे हैं वर्ल्ड क्लास के आर्टिस्ट नुसरत फतेह अली खान। आपने देखा कि लोग आपसे कितनी अकीदत रखते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल जी। और कम खुशनसीब लोग हैं जिनको इतनी इज्जत मिलती है जितनी आपको अल्लाह ने आपके शोबे में दी है। ये बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है कि सबसे पहले मुझे मेरे मुल्क के लोग, मेरे पाकिस्तानी भाई मुझे पसंद करते हैं। अच्छा, एक शिकायत है लोगों को, वो आप तक पहुंचा देता हूँ। फरमाएं। आप गाते हुए आंखें बंद रखते हैं और गुफ्तगू करते हुए भी आंखें बंद रखते हैं, क्यों? ये मैं दिल की आंख खोली रखता हूँ। वाह वाह, कहते हैं दिल। वाह। खान साहब, एक बात बताइए, कव्वाली से आपने शुरू किया, बुनियादी तौर पे आपने कव्वाली को पाकिस्तान में बहुत फरोग दिया जी, लेकिन एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसी चीज को गाने वाले वेस्टर्न वर्ल्ड में, यानी मगरिबी दुनिया में कैसे पहुंचे, वहां कैसे मशहूर हुए? क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से मानते हैं उस जगह पे जहां हम जैसे ब्राउन स्किन के जो लोग हैं उनको किसी किस्म की कोई प्रायोरिटी नहीं है। वहां नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना टॉप ऑफ द पॉप्स में नंबर 1 है। मोइन भाई, एक तो मैं बचपन से क्लासिकल मौसीकी से वाबस्ता हूँ। मेरा ख़ानदानी जो काम है वो क्लासिकी मौसीकी और कव्वाली है। मेरा ख़ानदान तकरीबन 600 बरस से मौसीकी, क्लासिकी और कव्वाली की खिदमत करता चला आ रहा, क्योंकि मैंने पैदा ही उसी घराने में हुआ जिससे मौसीकी मुझे विरसे में मिली। आँख खोलते ही मौसीकी में मैंने जन्म लिया। तो उसके बाद फिर मेरी अपनी रियाजत और मेहनत, और इसके बाद जो कव्वाली एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें दुनिया का हर रिदम आ जाता है। आप तो खैर बाकायदा गाते हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन कव्वाली में एक बात कभी कभी हमने देखा है कि जो पीछे 10-12 लोग होते हैं उनमें ऐसी ऐसी इबरत अंगेज आवाजें होती हैं बीच में। जी बिल्कुल। मैं गलत कह रहा हूं? जो कभी कभी एक अच्छी कव्वाली के तासुर को खराब कर देती है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, होती होंगी, मगर अगर उनमें आप इन बातों का ख्याल रखते हैं कि आपके साथ ऐसी है? क्योंकि हमारे एक जो मेरा स्टाइल जो है वो बहुत मुनफरद है, क्लासिक अंदाज है,
मेरे साथ वो आदमी जा सकता है जिसको थोड़ी क्लासिकल से बहुत वाकफियत हो। शुद्ध- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप इंग्लिस्तान बात हम कर रहे थे, आप कैसे पहुंचे? इंग्लिस्तान पहले मैं सबसे पहले मैं 1980 में गया हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने एशियन लोगों में प्रोग्राम करता रहा। 1983 में पहली दफ़ा मुझे वेस्टर्न ऑडियंस का मुझे उनके सामने प्रोग्राम करना पड़ा। एक प्रोग्राम हो रहा था कोलचेस्टर, एक जगह है, वहाँ पे हम पूरे 24 मुल्कों के फनकार इकट्ठे हुए थे, उनमें हमारा भी प्रोग्राम था। आधे घंटे की परफॉर्मेंस थी, उसमें 3 स्टेज बने हुए थे, 1 2 3। 2 नंबर स्टेज पर हम प्रोग्राम कर रहे थे, 1 पर कोई और कर रहे थे, 3 पर कोई और कर रहे थे। वो प्रोग्राम ठीक 12 बजे प्रोग्राम ख़त्म होना था। तो कुदरती बात है कि वो प्रोग्राम भी वो साहिल समुद्र पर हो रहा था, उसमें सर्दी भी इतनी थी, ओपन प्रोग्राम हो रहा था। तो हमने आधे घंटे के हिसाब से अपना प्रोग्राम शुरू किया। वो कुदरती बात है, उनको इतना हमारा मज़ा आया कि वो अपने वो सारे स्टेज छोड़ के तो हमें सुनने के लिए वो आके बैठ गए। आपने एक बात कही बड़ी सादगी और भोलपन से कि हमारा जो नंबर था वो 2 नंबर स्टेज था। 2 नंबर जी, 2 नंबर वो उन नहीं। लोगों ने हमेशा हमको 2 नंबर पे रखने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह जब चाहे बड़ी तो अच्छी 2 बात नंबर नंबर 1 हो सकता है। बड़ी अच्छी बात की है। अब वो अल्लाह की मेहरबानी से प्रोग्राम जो था वो आधे घंटे का था, मगर उन्होंने हमें सुबह 5 बजे तक सुना। वो उसके बाद फिर प्रेस ने हमारे मतलब क्या इतना लिखा कि ये वहाद फनकार है जिनको इतनी देर तक सुना जा सकता है। 1987 में फिर मैंने एक मेरा लॉन्ग प्ले रिलीज हुआ, वुमेन एक अदारा है, जी, उन्होंने रिलीज किया। तो पीटर गैब्रियल उन दिनों में एक फिल्म बना रहा था, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। जी, उसमें उसको एक आवाज़ की ज़रूरत थी जिसमें उसने क्राइस्ट को सूली पे लटकाया हुआ है, तो बैकग्राउंड पे आवाज़ उसकी तासुर को नुमाया करने के लिए उसने 1-2 आवाज़ों को रिकॉर्ड किया, मगर उसको पसंद नहीं आ रही थी। जब उसने मेरा वो लॉन्ग प्ले सुना तो उसको मेरी आवाज़ में वो बात नजर आई जो वो चाहता था। फिर उसने मुझे बुलाया इंग्लैंड में अपने स्टूडियो में, बाथ में स्टूडियो है उसका। वहाँ बैठकर हमने डिस्कस की कि क्या सीन की क्या डिमांड है, उसमें क्या होना चाहिए। फिर मैंने उसको मुख्तलिफ रागों में मैंने उसको बताया कि ये है होना चाहिए। फिर आखिर हमने दरबारी राग को सिलेक्ट किया। उस बहुत खूबसूरत राग है। उसकी वो जो आलाप है, उसकी वो आलाप थोड़ी सी याद है आपको? जी, कैसी थी थोड़ी सी वो आलाप? मोहन भाई अपने फन से इतनी मोहब्बत किया कि और किसी मोहब्बत की जरूरत ही महसूस नहीं। हाँ साहब, ये अपनी जान छुड़ाने का बेहतरीन जवाब है ये, जो तकरीबन हर बड़ा आर्टिस्ट देता है कि साहब मैंने अपने फन से मोहब्बत की है। बाहर के मुल्क में कोई अच्छा लगा आपको? किस किस्म का? जी, किस किस्म का अच्छा लगना? किस किस्म से मुराद ये कि भाई जो आपको
जिसे देख के दिल को सुकून महसूस हुआ हो, आंखों को ठंडक महसूस हुई हो? नहीं, वैसे तो हर अच्छी चीज को जो अल्लाह ताला ने जो बनाई है होती है ना, जो बिल्कुल हाँ। खान साहब, आप फिल्मों में म्यूजिक दे रहे हैं? जी, अभी मैंने फिल्म में, पाकिस्तानी फिल्म में तो म्यूजिक कभी नहीं दिया। मैंने एक मेरी अभी फिल्म एक रिलीज हुई है बैंडेड क्वीन चैनल 4 से, जिसको हॉलीवुड में उसने आपका म्यूजिक है, म्यूजिक डायरेक्टर उसमें आप हैं? इसमें मैंने म्यूजिक दिया। खान साहब, फिल्में देखते हैं आप? पहले अंग्रेजी फिल्में देखता था जी, और कभी पाकिस्तानी फिल्में जो पुरानी जो हमारी पुरानी फिल्म देखते रहे। अच्छी लगती थी पुरानी फिल्में? हाँ जी। चलिए, मैं आपको इस वक्त मुलाकात आपकी करवाता हूं। इन्होंने कहा पुरानी फिल्में, मैं जरा सी आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं और उसमें थोड़ी इजाफत करता हूं कि फिल्म जो है वो अच्छी फिल्म पुरानी नहीं होती कभी। अगर कोई फिल्म अच्छी देखते हैं आप तो वो पुरानी नहीं होती है। पुरानी वो फिल्म हो जाती है जो बुरी होती है, जिनको हम याद नहीं रख पाते। वो जो बुरी फिल्म है वो पुरानी हो जाती। इस वक्त एक आर्टिस्ट हैं, मैं आर्टिस्ट भी पुराना नहीं होता। हर वो आर्टिस्ट उस वक्त नया होता है जिस वक्त वो रोल कर रहा होता है, और जितना वो काम करता चला जाता है उतना उसके किरदारों में, उसकी परफॉर्मेंस में पुख्तगी आती है। एक ऐसी आर्टिस्ट हमारे दरमियान मौजूद है, फिल्मों में बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत फिल्मों में काम किया है। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रही हैं फिल्म की मारूफ अदाकारा मोहतरमा बहार। कैसी हैं? जी ठीक, आप कैसे? खान साहब से बातें हो रही थी। अच्छा, मुझे अफसोस है कि हमारी गैर हाजिरी में आपने इनसे बातें कर आपको आवाज नहीं आ रही थी? नहीं, थोड़ी आप थोड़ी। इतनी आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे। याद रखिएगा, जो भी गीबत होती है वो आहिस्ता होती है। खुल के तो बहुत कम बोला जाता है। कितनी फिल्में हो चुकी होंगी अब तक? पहले दौर की या अब की? सब मिला के मेरा हाल है, मैं गिनती भूल गई। इतनी हो चुकी। इतनी फिल्मों में काम। ये आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? ये मेरी समझ में बात नहीं आती है कि इतनी इतनी फिल्मों में काम करते हैं, इधर इस फ्लोर से निकले उस फ्लोर में चले गए, यहां से निकले वहां चले गए। आप मुझे बताएं, आप इतने शोज कैसे मैनेज करते हैं? कभी आप अमेरिका में होते हैं, कभी लंदन में होते हैं, कभी हॉलैंड में होते हैं, कभी मेरा फर्क है, मैं लालची आदमी हूं। आपको किस चीज का लालच है? हो सकता है पैसों का लालच हो। हमें एक्टिंग का लालच है। जितना काम करते हैं जरा तजुर्बा बढ़ता मतलब जाता फन है। की खिदमत कर रही हैं। अच्छा, फन की खिदमत खासा मुफ्त में तो नहीं होती है। नहीं, लेकिन आपके जितने नहीं, लालची मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। खान साहब शायद मेरी बात से इत्तेफाक करें, मुझे एकदम याद आई कि एक बहुत बड़े गायक थे क्लासिकल के, वो गाना गा रहे थे तो लोगों ने दाद देना शुरू की, वाह 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 खान साहब, वाह वाह। तो खान साहब ने अपना एक बड़ा सा रुमाल निकाल के यूं जमीन पे फैला दिया और यूं यूं करने लगे। तो लोगों ने कहा खान साहब ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे भाई आपकी वाह वाह जमा कर रहा हूं, शायद इससे मेरा पेट भर जाए। जी खान साहब, बड़ी अच्छी बात है ना? ऐसा तो नहीं होता। पैसे आप जब हीरोइन आई फिल्मों में जी। तो उस वक्त सुना है डायरेक्टर्स को बड़ा टफ टाइम होता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी आपके जोड़ का हीरो ढूंढने में। हाँ, बड़ी आपने देखा ना, कद इतना तवील कद का हीरो जरा कम मिलता था। नहीं, उस वक्त मेरा ख्याल है जितने भी हमारे पास हीरोज थे माशाल्लाह सबके कद अच्छे थे और वेरी हैंडसम हीरोज। लेकिन कौन कौन आपके जमाने में कौन कौन लोग थे? सबसे पहले तो असलम परवेज साहब थे, ठीक, जिनके साथ मैंने बहुत ज्यादा काम किया जी। स्टार्ट भी उन्हीं के साथ लिया। संतोष साहब थे, सुधीर साहब थे, हबीब,
एजाज साहब मोहम्मद काफी अली- मतलब मोहम्मद मोहम्मद अली साहब नहीं, मोहम्मद अली जरा से लेट आए, बहरहाल ही वॉज देयर, वो भी थे, वो हमेशा लेट आते हैं, लेट हर आते काम हैं, में हाँ, लेट। रह जाते हैं। तो ये लेकिन खूबसूरत उनके हीरोज भी थे। पीछे कह रहा हूँ, हैं बड़े आदमी, हाँ ये तो अपने काम के बड़े, भाईजान जो हुए ये तो है। मतलब बिल्कुल भी भैया 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 बिल्कुल ठीक बहरहाल अच्छे टॉल एंड हैंडसम हीरोज थे उस दौर में। ठीक। अब जो नए लड़के आए हैं, आजकल जो नए लड़के हैं, उनके बारे में क्या कहती हैं आप, कैसे हैं बोले? कैसे हैं के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि राय देने के लिए कुछ वो करके तो दिखाएं। एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, कोई एक्टर तंग करता था आपको कभी उस जमाने में जब आप हीरोइन थी? बोल दीजिए, अब तो पुरानी बातें हैं, खुल के। बहुत से नहीं, नाम सच्ची? बताइए। नहीं, नाम नहीं। देखिए वो लोग हैं नहीं इस दुनिया में, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी अच्छा, उनके बारे में। मतलब ये कि इतना वो कि दुनिया में ही नहीं रहे। नहीं देखिए खान साहब को तो आपने बहुत सुना होगा। खान साहब की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, दुनिया फैन है ना। एक जमाना मैं था। वैसे इनका शो हमेशा पैसे दे के देखती हूँ, अलहमरा में जब भी होता है। वाकई हाँ। सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना। मैं तो मेजबान हूं, नहीं कह सकता। आपने धुन चेंज कर सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कलिया जी रंगों लगना, साडा कलिया जी रंगों लगना सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। किसे दा यार ना परदेस जावे, वो छोड़ा ना किसे दे भेजना रे। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कलिया जी रंगों लगना, साडा कलिया जी रंगों लगना सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
गईया बरसातां सानू एक पल ठहर ना लावे सानू एक पल ठहर ना लावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना साडा कलियां जी लइयों लगना साडा कलियां जी लइयों लगना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना लावे सानू एक पल चैन ना लावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना। जी एक नौजवान नस्ल के एक नुमाइंदा आर्टिस्ट से करवाता हूं और उन्होंने भी बेइंतहा काम किया। बहुत वो हरदिल अजीज हैं, बहुत उम्दा अदाकारी करते हैं, वो भूली भाली शक्ल सूरत के मालिक हैं और प्यारा प्यारा काम करते हैं। वो दौड़ते हैं अच्छा लगता है, वो गाते हैं अच्छा लगता है, वो रोते हैं तो नौजवान नस्ल उनके साथ रोती है, जब वो हंसते हैं तो नौजवान नस्ल उनके साथ हंसती है। मैं उनको बुलवा रहा हूं, बहुत मोहब्बत से बुलवाइएगा। तशरीफ ला रहे हैं नौजवान नस्ल के एक निहायत ही नामवर अदाकार शान। खैरियत से। कितनी फिल्मों में काम कर लिया? मैंने इस साल के एंड तक 98। अच्छा, एक बड़ी हैरत की बात बता रहा हूं आपको, ये 98 फिल्मों में काम किया, मतलब 100 हो जाएंगी। हाँ जी इंशाल्लाह। कितने साल के अरसे में किया? ये 3 से 3.5 साल के अरसे में। 3 साल में क्योंकि घर में कोई कंप्यूटर लगाया हुआ है कि यहां से फिल्म निकाली, डर डाली, तैयार हुई, ये रख दी, ये डर, ये कैसे मैनेज कैसे किया? ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन इसको एक रैट रेस कह सकते हैं आप, जिस तरह के एक करना है और पैसे 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 पैसा नहीं है, इट्स पैसा भी है, ये मैं नहीं कहता पैसा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आके ना इट्स मोर ऑफ एन ईगो प्रॉब्लम कि ये भी होना है, ये भी करना हाँ, है। वो ये कि फला जो नौजवान हीरो है उसके पास अगर 30 फिल्में तो मेरे पास कम से कम 40 होनी चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में हीरोज में इतना नहीं होता जितना कि डायरेक्टर्स का प्रेशर होता है। पढ़ा कहाँ तक? मैंने ग्रेजुएशन करनी है, वी आर इन अच्छा, ग्रेजुएट। मतलब ग्रेजुएशन तक पहुंच गए हैं। जी। शरारती आदमी हो आप, सुना है बहुत शरारत करते हो, स्पोर्ट्स कार भगाते फिरते हो शहर में, और कॉलेजेस के नहीं, कॉलेजेस का कोई चक्कर नहीं है। नहीं, मैं तो कोई और बात कर रहा हूं, आप क्या समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि कॉलेजेस में आजकल पढ़ाई पे तवज्जो कम हो रही है। जी मैं भी यही कह रहा था कि तवज्जो बहुत कम है ना, तवज्जो देनी चाहिए कॉलेजेस पे। बिल्कुल। मतलब आप किस कॉलेज में मतलब पढ़े? मैं पढ़ा हूँ कॉलेज में, और एचएन कॉलेज में। अच्छा, एचएन में पढ़े हैं जी। बड़े अफेयर वगैरह काफी हुए आपके? आई थिंक दैट्स नॉर्मल, क्वाइट नॉर्मल। माशाल्लाह। हमारा 29 साल में एक आया तो हमारे अब्बा घर पहुंच गए कि ये क्या है भाई, बकवास। मैंने कहा साहब उन्होंने लिख दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में होते तो सारों की हैं, लेकिन कुछ के सामने आ जाते हैं, कुछ के छुपे रहते हैं। अच्छा, ये बताएं, फिल्म के मामले में आप चूजी हैं या सिर्फ आने दो, साइन किया, पैसे ले लिए? चूजी वहां पे बंदा होता है ना जहाँ पे आपके पास चॉइस हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हाँ, सब सभी बुरा है तो फिर वी कैंट, आई डोंट थिंक आप कुछ। ये जो इतना, ये क्या आप ये बात मुनासिब समझते हैं? इस बात को आपसे भी सवाल कर रहा हूं मैं, खान साहब आप भी सुन लीजिए कि एक एक्टर या एक एक्ट्रेस एक ही तरह के मकाल में, एक ही तरह के किरदार, इस फ्लोर से निकले दूसरे फ्लोर में गए, लाचा बदला, मूंछ उतारी, लो भाई दाढ़ी लाओ, दाढ़ी लगा दी, उधर बोला, वहां से पैसा लिया,
ये तीसरे पे गए, दाढ़ी उतार दी, लाओ भाई टोपी लगा दो, टोपी लगा दी। अब ये क्या आर्टिस्ट इंसाफ कर सकता है अपने काम से अगर वो एक दिन में 40-40, 35-35, 15-15, 6-6 फिल्मों की शूटिंग करता है? ये लैक ऑफ आर्टिस्ट्स है। आजकल कुछ अजीब सा दौर चला हुआ है कि अगर हमारे पास लड़कियां हैं तो एक दो हैं, उनमें कितना काम आप बांट सकते हैं। सही कह रही हैं आप। इसीलिए वो फांसा वाली- बुलंदी हिट हुई, जी। शान और रीमा आ गए। ठीक। इन दोनों बच्चों पे इतना बोझ डल गया। किन पे? इन दोनों बच्चों पे। मेरे लिए तो बच्चे हैं ना। ये बच्चे हैं ये? ये पूरा आदमी है ये। लाल लाल हंसते हंसते लाल हो जाए। वैसे बड़ी मिस्चीफियस आंखें हैं इसकी। शरारती, बहुत शरारती है। तो शायद कम उम्र है लेकिन हाँ। शरारती अच्छा लगा। और ऐसे उम्र में मेरा ख्याल है शरारतें होनी चाहिए। खासा अच्छी इस उम्र लगती में हैं। कभी आपने शरारत की जी, है? ये उम्र होती शरारतों के लिए। आप लोग जो एक्टर्स लोग हैं, क्या आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, ग़िज़ा का? मोस्टली तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्सरसाइज ज्यादा रखते हैं, डाइट का इतना नहीं है। अच्छा, क्योंकि एक्सरसाइज। टाइमिंग्स जो है ना खाने की वो बहुत पिछले दिनों आप काफी बल्की हो गए थे, हाँ जी, वेट कम किया आपने, मैंने वेट कम। कैसे? जॉगिंग, स्क्वॉश एंड जॉगिंग। शौक क्या क्या है फिल्म के अलावा? पेंटिंग का है, पेंटिंग, राइडिंग, राइडिंग, म्यूजिक म्यूजिक, और कॉलेजेस? नहीं मतलब आप गलत क्यों समझ रहे हैं कॉलेज को? पढ़ाई, मतलब पढ़ाई। हाँ जी, और मेरी एक बाइक है, मुझे वो बहुत लिबर्टी में शाम को बाइक पे फिरना इनकी सबसे बड़ी हॉबी है। वाकई? इन्होंने मुझे कई दफा देखा वहाँ। लिबर्टी में अच्छा खामा खाई के लड़कियां देखे हैं कि अल्लाह शान। वो आपका 100 रुपया जो था ना वो गया, अब नहीं मिलेगा आपको। पक्की बात है। मैं तो ब्लैकमेल कर रहा था ना शो से पहले। चले आप, मैंने इनसे कहा, कहने लगे देखिए मोइन भाई मेरी खिंचाई मत कीजिएगा। मैंने कहा नहीं, ये काम मैं कभी भी नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा 100 रुपए दोगे तो तुम्हें मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। तो इन्होंने एग्री कर लिया। अब ये मुकर गए हैं तो मैं इनको ये 10 रुपए देता हूँ, ये रख लो। यही बोल रहे हैं आपसे। ये 10 रुपए रख लो, इसकी शेव करवा लेना। अच्छा, सुना है कि गाने का भी शौक है? नहीं नहीं, गलत सुना आपने। नहीं, झूठ नहीं, मुझे पता है आप गाते हो। करा था पहले। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले। दुनिया के हम भुलाए और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा गुनगुनाओ। मैंने इन मारूफ लोगों से पूछा कि आप लोग अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, खाने का? कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं। लेकिन मैं इस वक्त आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाता हूं जिन्होंने फिटनेस और न्यूट्रिशन में महारत हासिल की है। बेइंतहा वो ख्याल रखती हैं और मशवरे भी देती हैं। मैं उनको बुलवा रहा हूं, आप इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ ला रही है मोहतरमा गजाला मुगल। कैसी हैं आप? 5 जी। इनको चाहिए कि ये लोग अपनी डाइट्स का ख्याल रखें?
हाँ जी, आम लोगों की निस्बत इनको अपनी डाइट्स का, अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और मेरा ख्याल है कि ये लोग रखते भी हैं। स्पेशली आजकल जो कंसेप्ट है लाइक स्टार्स में, स्पेशली जेंट्स में, कि बॉडी अच्छी हो, शेप वाइज हो और अच्छी हेल्थ हो, अच्छी लुक दे, तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये फिटनेस और डाइट्स का ख्याल रखना। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि खाना कैसे खाना चाहिए? खाना हमेशा हम लोग का तरीका ही गलत है। हम लोग यानी मुस्लिम या पाकिस्तानी कह लें कि मतलब खाना खाना ही नहीं चाहिए, ये कहना चाहिए। दिन में 5 मरतबा खाना चाहिए, 3 मरतबा की बजाय, और थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। हम लोग एक वक्त पे इतना ठूस लेते हैं पेट भरने। जी, ये आप अजीब कुछ बात कर रही हैं कि आप मतलब ये कि 3 वक्त की बजाय 5 वक्त खाना चाहिए। 5 वक्त खाना चाहिए। हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ रोटी खानी ही जरूरी है, हालांकि डाइट के खुराक के जितने भी बेसिक ग्रुप्स हैं वो हमें मुख्तलिफ चीज़ों से हासिल करने चाहिए, डेली जो रिक्वायर्ड डाइट है। लेकिन देखिए बाज बॉडीज में टेंडेंसी होती है मोटापे की। जी, जी। मतलब कुछ भी ना खाएं मोटे होते रहते हैं। जी जी और बाज लोग हैं कि खाते चले जाएं पता ही नहीं लगता कहाँ जा रहा है। जी, जैसे आप। नहीं, मैं तो बहुत बैलेंस्ड आदमी हूँ, मतलब मैं खाता ही 2 वक्त। मैं तो मोइन साहब आप पे हैरान हूँ। मेरी मदर बताती है जब वो छोटी थी तब से वो आपको ऐसे देख रही है। एक बात बताइए गजाला साहिबा, आपने वेट लिफ्टिंग भी की है? सुना? हाँ जी, पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग, या। क्या उसमें लोहे के वो जो होते? जी बिल्कुल, लोहे के वेट। एक्चुअली मैंने की थी ये फिटनेस एंड न्यूट्रिशन का डिप्लोमा मैंने लिया था टोरंटो से 92 में। कहाँ से? कनाडा, फ्रॉम कनाडा, टोरंटो। अच्छा, टोरंटो से। जी। तो वहाँ फिर मुझे खुद जाती मेरा जो शौक था ये वेट ट्रेनिंग का था, वेट उठाने का। हाँ जी। तो 1 साल की मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली, उसके बाद वहीं पे उसी जिम में ये पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन एक हुआ। कितना वेट उठाया आपने जो वेट लिफ्टिंग? मैंने 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग, आई लिफ्ट 120 kg। 120 kg? हाँ जी। अच्छा, नहीं एक बात बताइए कि ये जरूरी है कि वेट लिफ्टिंग अगर जो कहते हैं कि मर्द करते हैं और औरतों को ये वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही हमारे यहाँ बहुत गलत किस्म की तस्वुरात हम लोगों ने अपने ज़हनों में डाले हुए हैं। जैसे सपोज लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज छोड़ देने से जिस्म खराब हो जाता है, ठीक, या लूज हो जाता है। बिल्कुल। वो उस सूरत में होता है अगर हम लोग अपनी डाइट्स पे तवज्जो ना दें। हम लोग ये कहते हैं कि फैट बहुत ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब फैट बॉडी से निकलेगी तो स्किन लूज होगी। अगर हम अपनी बैलेंस डाइट लें, एक डेली अपना शेड्यूल बनाएं कि हमने ये बैलेंस डाइट लेनी है, इस तरीके से चलना है। आफ्टर ट्रेनिंग भी अगर हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तब भी हम लोग अपने आप को फिट ऐसे ही रख सकते हैं अपनी डाइट के साथ। ठीक। अच्छा, ये फिल्में वगैरह देखती हैं आप? शो बिजनेस से कोई दिलचस्पी है आपको, या सिर्फ लोगों को खाना खिलाने में कि देखो सुबह अंडा मत खाना, शाम को मछली मत खाना, रात को गोश्त मत खाना? नहीं, खाना खिलाने का इतना मेरा नहीं है। मैं तो लोगों को फिट करती हूँ, स्लिम करती हूँ और उनको इनकी रिक्वायर्ड बॉडी शेप देती हूँ। नहीं, तो मैं वही पूछ रहा था कि इन सब चीजों से वक्त निकाल लेती है, टीवी देखने, फिल्म देखने के? हाँ जी, कभी कभी निकाल ही लेती हूँ। मौसीकी से दिलचस्पी है? बिल्कुल है। खान साहब को सुना है? जी, बहुत फैन हूँ मैं इनकी। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी। नुसरत फतेह अली खान को सुनना, पसंदीदगी तो एक अलग बात हो गई ना, नुसरत फतेह अली खान को सुनना अब एक फैशन भी बन गया है म्यूजिक की दुनिया में। और ये एक क्रेडिट की बात है कि लोग शौक से भी सुनते हैं और फैशन में भी सुनते हैं कि किसको सुनने जा रहे हैं, नुसरत फतेह अली। और फैशन क्यों? इसलिए कि इस मुल्क का कोई भी आदमी जब वो अपने काम की इंतहा पे होता है तो फिर वो फैशन बन जाता है। जैसे पेंटर है वो फैशन बन गया, गुलजी है वो एक फैशन है, नुसरत फतेह अली खान फैशन। शक्ल अच्छी हो तो आवाज 19 हो तब भी अच्छी लगती है, और कभी कभी ये होता है कि शक्ल भी अच्छी हो आवाज भी अच्छी हो, या शक्ल पे भोलपन हो, मासूमियत हो तो आवाज अच्छी लगती है। बड़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, टेलीविजन पे गाया, आपने उनको सुना। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा ज़रक़ा। खान साहब एक एकेडमी खोल रहे हैं पाकिस्तान में म्यूजिक सिखाने की। जी।
दाखला लेंगी उसमें? बिल्कुल लेंगे। बल्कि हम सबको जितने लोगों को गाने का शौक है। बिल्कुल सीखना तो चाहिए। आपने सीखा बाकायदा गाना किसी से? बिल्कुल मैंने बाकायदा सीखा। किससे? मेरे उस्ताद खादम हुसैन, मैंने उनसे सीखा। जी। और मैं नहीं समझती कि बगैर सीखे आप गाना गा सकते हैं। दुरुस्त, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शान ने और मोइन अख्तर ने दोनों ने ये साबित कर दिया कि बगैर सीखे हुए भी गाया जा सकता है। आपको फिल्मों में भी ऑफर हुई थी, सुना, गाना गाने के नहीं बल्कि एक्टिंग करने की? सच्ची बात तो यही है कि मुझे गाने के लिए नहीं कहा गया, एक्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन मुझे कभी भी एक्टिंग का शौक नहीं रहा। क्यों? इस क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकती। क्यों? अच्छा चलिए यूं कर लेते, गाने का शौक क्यों है भैया आपको? गाने का क्यों शौक है? गाने का शौक है बस। गाने का शौक है बस, और एक्टिंग का शौक नहीं है? नहीं। ये क्या बात हुई? मतलब आपको होना चाहिए एक्टिंग का शौक भी। ऐसी ऐसी हीरोइंस को हमने देखा है, ऐसी ऐसी हीरोइनों को देखा है, ऐसी ऐसी हीरोइनों को देखा है। और माफ कीजिएगा, ऐसी ऐसी हीरोइनों को देखा है। तो आप तो बहुत अच्छी लगेंगी स्क्रीन पर। मुझे पता है मैं अच्छी लगूंगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? अच्छा पता है, पता है, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं करूंगी। नहीं, गाना गाएंगी? बिल्कुल गाना। तय बात है ये? तय बात है। गाना सुने। कैसे पागल
मुश्किल काम है गाना, अदाकारी, इंस्ट्रूमेंट बजाना, शायरी करना, पेंटिंग करना, क्लासिकल गाना, लोगों को हंसाना, ये सब बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इन तमाम चीजों में मेरा ख्याल ये है कि मैं जिसको सबसे ज्यादा अव्वलियत देता हूं मुश्किलात में, वो मुश्किल काम है दुनिया का सबसे ज्यादा दूसरों को हंसाना, दूसरों को खुश करना। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मेरा एक दोस्त है, मैं उसको बहुत बड़ा मानता हूं इसलिए कि वो गुज़िश्ता बहुत सारे सालों से लोगों को बहुत महसूस कर रहा है और उसकी एक एक बात, उसकी एक एक अदा पर लोग कह लगाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। सफीर हैं ऐसे लोग अमन के, मोहब्बत के। मैं अपने उस दोस्त को बुलवा रहा हूं, हमारे शोबे में एक बड़ा नाम, और मेरी आपसे दरखास्त है कि उसका इस्तकबाल भी एक बड़े अंदाज में कीजिएगा क्योंकि वो डिजर्व करता है। मेरा दोस्त, मेरा छोटा है वो, लेकिन अपने फन का बहुत कदावर आर्टिस्ट अमानुल्लाह। प्यारी बहनों, मोहतरम दोस्तों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये शुरू तुमने बिल्कुल इसी तरह किया है कि गले में ये डाला हुआ है और बैग डाला हुआ है, शुरू इस तरह किया, अब लग रहा है टॉफियां बेचोगे। मोहन भाई, मुझे पता था आप कुछ ना कुछ कहेंगे। टॉफियां मैं कभी बेचता था, लेकिन आपको किसने कहा सस्ती बसों में सफर करें आप? आज जो आपने लाल बो लगाई हुई है जी, इस खूबसूरत सूट के ऊपर, ये लाल बो, तो क्या जब आप ब्रेक मारते हैं तो जलती है? बहुत आपने खूबसूरत बात की। ये मैंने बो इसलिए लगाई है कि मेरे अपने करीब से वो बहुत बदबू आती है और देखने वाले को पता चले कि इसके आगे मुंह है। मैंने तो बो टाई लगाई है ना मोइन भाई, मैंने बो टाई लगाई, आपको चांस मिल गया। आपने लंबी टाई लगाई, आपका मकसद आपकी टाई को मैं खींच के कहूं ये फ्लश होती है। ड्रामों में एक इल्जाम है कि जुगत लगाई जाती है, जुगत होती है। जी जी, जिसको मैं कहता हूं कि जुगत नहीं, ये जहानत है और मुश्किल काम है। लेकिन अगर तहजीब और तमीज में अगर वो बात की जाए तो कोई उसमें मुजायका नहीं है। कुछ ऐसी जुगत याद है आपको जो स्क्रिप्ट के अलावा हो और आपने की हो और बड़ी कैश हुई हो? मैंने क्लीन शेव हूं तो रंग मेरा सांवला है, काला है, काला नहीं है, ऑफ ब्राउन है मेरा कलर। भाई, अंग्रेजों पे इतना बड़ा एहसान पहले कभी नहीं हुआ होगा, तालियां होनी चाहिए। अच्छा, कुछ आप एक दफा एक स्किट भी तो करते थे पढ़े लिखे लोगों का, कि वो जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा खौफ से चाय भी बहुत कम पीता है। हाँ, वो क्या सुना है वो? नहीं, पढ़े लिखे लोग आपस में जब मियाँ बीवी लड़ते हैं, बीवी भी पढ़ी होती है, खामन भी पढ़ा लिखा होता है। जैसे कई हमारी भाभियां, हमारे भाई बैठे हुए हैं, तो गैदरिंग में नहीं पता चलने देते कि वो आपस में लड़े हुए हैं, झगड़ा हुआ है। गाड़ी में बैठ के झगड़ा फिर शुरू होता है। कैसे? मिच्योर होते हैं ना, पढ़े लिखे। अच्छा, हाँ, कैसे? तो पब्लिक में बैठ के कहते हैं अपनी भाभी से मिले, सारा गुस्सा गियर पे पड़ रहा होता है, गाड़ी के गियर नहीं होते। अब बताओ क्या हुआ? मैंने हमेशा तुम्हें टॉयलेट किया, बर्दाश्त किया है, कोई हद होती है, बताओ क्या हुआ था? पढ़े लिखे लोगों का झगड़ा क्या होता है? ये कौन सा परफ्यूम लगाया मुझे? पॉइजन परफ्यूम औरतों का परफ्यूम होता है। तुम उजट जाहिल गंवार लड़की हो, डफर औरत हो तुम। पढ़ी लिखी बीवी को खामन डफर कहते ना, वो 3 दिन इसी गम में डिस्प्रिन पीती रहती है। मुझे डफर कह दिया, मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया है, मुझे डफर कह दिया, मुझे यहीं पे उतारो, मुझे यहीं पे उतार दो, मुझे यहीं पे उतार दो। तुम थे क्या 3rd ईयर से भागे हुए इंसान हो? तुम थे क्या? थे कि बनी थे क्या? मुझे यहीं पे उतारो, मुझे यहीं पे उतारो मुझे तुम।
और पढ़ा लिखा जो खामंद होता है वो जल्दी डरता है बीवी से। उसे पता चल जाए ना बीवी का पारा चढ़ गया, मैंने कहा क्या है, कंप्रोमाइज करता है फौरन। हाँ। मैंने क्या बोला है, फॉर गॉड सेक, मेरा गोडा सेक, मैंने क्या कहा है। और पढ़े लिखे मियां बीवी समझौते से लड़ते हैं। 10 मिनट झगड़ा बंद करो, चाइनीज आ गया खाना खाओगी, नहीं भाड़ में जाओ। और जो देहाती लोग होते हैं उन्हें नहीं बेचारों को पता होता कौन सी प्लेसिंग पे, कौन सी जगह पे बीवी से लड़ना है, इसको कुछ कहना है नहीं कहना। जनरल बस स्टैंड, तांगों वाला अड्डा, वहीं पकड़ लिया बीवी को, गुद्दी से पकड़ लिया ना, जिसे हम पंजाबी में गुत्त कहते हैं, गुद्दी से पकड़ लेते हैं देहाती लोग। तलाक लेनी है हुणे लै, अब मुंडा मेरा मैनू फड़ा। बेचारी औरतें भी उस वक्त गुस्से में होती, जमया मैं पालिया मैं, तू मामा लगता है। ले जा मेरे मगरों ले जा, लसूड़े की गिट वांगर चिमड़ गया। उसे पता नहीं होता चिंगम भी उतना ही असर रखती है कि चिंगम की तरह चिमट गए मुझे। कितने खेल किए हैं अमानुल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने लंदन से चैलेंज किया था वर्ल्ड को, मेरे जितने स्टेज ड्रामे किसी ने नहीं किए वर्ल्ड में। ये चैलेंज किया था आपने? जी। तुम लोग सलामत रहो, जो दूसरों को तकलीफों से दूर ले जाते हो, दूसरों को खुश करते हो। मैं आप सब से दरखास्त करूंगा निहायत अदब से कि हम सब मिलकर, एक गीत है जो मुझे नहीं सारे जमाने को जहां को पसंद है, अखियां उड़ीक दियां दिल वाला मारा। कम ऑन। अखियां उड़ीक दिया दिल मजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल मजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आ जाओ तन्नू सजना तन्नू सजना तन्नू अखियां